उपस्थित धर्मानुरागी मोक्षात्मा, आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना आपके समक्ष चल रही है। वाचना आगे बढ़े उससे पूर्व कुछ पंक्तियाँ सभी साथ मिलकर के श्रद्धा और भक्ति से गुनगुनाएंगे। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। श्रद्धा से जो पठन करोगे, पठन करोगे, मनन करोगे। श्रद्धा से जो पठन करोगे, पठन करोगे, मनन करोगे। पठन मनन गर ना कर पाओ, श्रवण में ही चित्त रमाओ। शब्द शब्द को मंत्र मान ध्यान, निश्चित हो कल्याण, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान, अंतिम वीर देशना गान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। आपने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की अब तक की वाचना में 22 अध्ययन जो है वो अर्थ सहित श्रवण किए हैं। 23वें अध्ययन की आपने मूल वाचना कल श्रवण की थी। आज 23वें अध्ययन का अर्थ व उससे आगे की वाचना आपके समक्ष आएगी। 23वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है केशी गौतम मुनि। केशी श्रमण भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य हुए और गौतम स्वामी भगवान महावीर की परंपरा के शिष्य हुए। केशी श्रमण भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के चतुर्थ पट्टधर शिष्य थे। अर्थात जिस प्रकार से भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात सबसे पहले पाठ पर आर्य सुधर्मा स्वामी बैठे थे, फिर जम्बू स्वामी बैठे, फिर प्रभव स्वामी बैठे, उस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के पश्चात में जितने पट्टधर आचार्य हुए, केशी श्रमण चतुर्थ पट्टधर थे, चतुर्थ आचार्य थे। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की शासन काल बहुत अधिक लंबा नहीं रहा, भगवान पार्श्वनाथ का शासन काल लगभग 250 वर्ष का रहा, तो केवल 4 ही पट्टधर आचार्य जो है उस शासन काल में हुए। तो चतुर्थ पट्टधर थे, यानी कि भगवान पार्श्वनाथ के शासनवर्ती साधु साध्वियों का नेतृत्व करने वाले उस समय में केशी श्रमण आचार्य थे। गौतम स्वामी जो थे वो भगवान महावीर के अंतेवासी शिष्य और भगवान के प्रथम गणधर थे। एक आचार्य है और एक क्या है, गणधर है। दोनों ही महान ज्ञानी, उदार और व्यवहार कुशल थे। एक समय विचरण करते करते अपने अपने शिष्य समुदाय के साथ में ही दोनों श्रावस्ती नगरी में पधारे। श्रावस्ती नगरी के अलग अलग उद्यान में जो है दोनों रुके हुए थे। उस समय जब श्रावस्ती नगरी में तिन्दुक उद्यान में केशी श्रमण जो है विराजमान थे, तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गणधर गौतम जो है पधारते हुए, विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक उद्यान में आए। दोनों ही श्रमण परंपराएं जैन धर्म को मानने वाली, तीर्थंकर को मानने वाली, परंतु नियमों में
समाचारी में अंतर होने के कारण जब दोनों के शिष्य गोचरी के लिए आहार के लिए नगर में गए तो श्रावस्ती नगरी में उस समय ये चर्चा होने लगी कि दोनों ही अपने आप को जैन संत बताते हैं और दोनों के व्यवहार में, दोनों के वस्त्रों में, नियमों में इतना अंतर क्यों है। आपस में जो है शिष्यों के मन में भी तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, क्योंकि ये प्रश्न आने स्वाभाविक भी हैं, जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक भी है कि हमारा मार्ग उचित है या इनका मार्ग उचित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो सही हैं और इनका मार्ग क्या है। दोनों ही बातें होती हैं। व्यक्ति कई बार स्वयं को अभिमान, स्वयं को उच्च मान करके, स्वयं को सही मान करके दूसरे को गलत मानता है, या फिर स्वयं हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो तरह तरह के विचार आने लगे, लोगों में भी तरह तरह की चर्चा होने लगी। तो उस समय में केशी श्रवण और गौतम स्वामी दोनों ही अपने अपने संघ के नायक थे, दोनों ही अपने अपने सिंघाड़ों के प्रमुख थे जिनके नेतृत्व में वो विहार कर रहे थे। तो निश्चय किया कि क्यों ना आपस में बैठ करके कुछ वार्ता की जाए, चर्चा की जाए, ताकि ये शंकाएं सब दूर हो सके, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो वार्तालाप से ही निकल सकता है। तो केशी श्रवण और गौतम स्वामी दोनों ने निश्चय किया लोगों के मन में, क्योंकि ये चिंतन आ रहा था कि कौन सा धर्म सही है और कौन सा गलत है, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि चातुर्याम धर्म जिसका केशी श्रवण के शिष्य पालन कर रहे हैं वो किसने दिया है, पार्श्वनाथ भगवान ने दिया है। और पंचयाम धर्म जिसमें कि श्वेत वस्त्र पहनते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, गणधर गौतम और बाकी अन्य संत जिसका पालन कर रहे हैं वो स्वयं भगवान महावीर ने दिया है। तो किस प्रकार से कोई मार्ग निकाला जाए, ऐसा विचार करके केशी श्रवण और गौतम स्वामी ने वार्तालाप का निश्चय किया। तो गौतम स्वामी वैसे तो 4 ज्ञान के धारी थे और केशी श्रवण 3 ज्ञान के धारी थे। केशी श्रवण को 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, और गौतम स्वामी को 4 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन है पर्यव ज्ञान। परंतु गौतम स्वामी का चिंतन कि केशी श्रवण भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के संत हैं, हमारे से पहले, क्योंकि वर्तमान में भगवान महावीर का शासन है, परंतु भगवान पार्श्वनाथ उनसे भी पूर्व में हुए हैं, तो मुझे उनके पास में जाना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि यदि पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के संत जो है वो भगवान महावीर के शिष्य गणधर गौतम के निकट आएंगे वार्तालाप करने के लिए, तो लोगों को कोई अन्यथा न लगे, लोगों को ये न लगे कि वर्तमान शासन जिनका चल रहा है उनके संत अभिमानी हो गए हैं। इस दृष्टि से विचार करके, और संतों के मन में अभिमान नहीं होता, एक दूसरे की विनय करना, एक दूसरे का सम्मान करना, सत्कार करना, ये तो संतों का स्वभाव होता है। लोगों की दृष्टि में भेद हो सकता है, परंतु भेद न केशी श्रवण की दृष्टि में है और न ही गणधर गौतम की दृष्टि में है। गणधर गौतम अपने शिष्य मंडली के साथ में पहुँचे, कहाँ पर, केशी श्रवण के, जहाँ केशी श्रवण रुके हुए थे, विराजमान थे। केशी श्रवण ने देखा तो केशी श्रवण अपना आसन छोड़ करके स्वयं आगे जाकर के गणधर गौतम को सम्मान सहित लेकर के आते हैं। परस्पर एक दूसरे का अभिवादन किया, दोनों संतों ने एक दूसरे का सम्मान किया और केशी श्रवण ने गौतम स्वामी को अपने समक्ष समान आसन पर बैठने के लिए निवेदन किया। दोनों संतों ने आसन ग्रहण कर लिया। केशी श्रवण और गौतम स्वामी दोनों आमने सामने हैं और चारों ओर जो है, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य यानी कि जो केशी श्रवण के समुदाय के लोग हैं, समुदाय के साधु हैं, वे भी वहाँ पर जो है पहले से ही विद्यमान हैं। गणधर गौतम के साथ उनके शिष्य जो है अभी पधारे ही हैं। नगर के लोग जिनको देखने की इच्छा है, कुछ के मन में जिज्ञासा है, देखते हैं कि कौन सही है और कौन, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को, कि अब यहाँ पर वाद विवाद होगा। कुछ का चिंतन है कि कोई ना कोई सुंदर मार्ग निकलेगा, कुछ
कुछ का चिंतन है कि दोनों ही ज्ञानी है, चल कर के देखते हैं कि दो ज्ञानी जन जब आपस में बैठते हैं तो क्या वार्तालाप करते हैं। और श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र में वर्णन आता है कि कौतूहल की दृष्टि से, अबोध दृष्टि से वहाँ अन्य संप्रदायों के बहुत सारे परिव्राजक और गृहस्थ भी वहाँ पर इस वार्ता को सुनने के लिए, देखने के लिए आए। श्रमण केशी कुमार और महान यशस्वी गौतम दोनों बैठे हुए चंद्र और सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। ना कोई किसी से कम लग रहा था और ना कोई किसी से अधिक। देव, दानव, गंध, यक्ष, राक्षस, किन्नर और अदृश्य भूतों का वहाँ एक तरह से समागम सा लग गया था, मेला सा लग गया था। चारों ओर जो है भीड़ थी और बीच में कौन है? केशी श्रमण और गौतम स्वामी है। तो ऐसे समय में केशी श्रमण ने गौतम स्वामी के से निवेदन किया, हे महाभाग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ प्रश्नकर्ता कौन बने हैं? केशी श्रमण। और उत्तर कौन देंगे? गौतम स्वामी। ये केशी श्रमण ने ही प्रश्न क्यों किए? क्योंकि केशी श्रमण ज्ञानी है। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा वो ये समझ गए हैं कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हो चुका है और अब हमें सम्मिलित होना है। किसमें? भगवान महावीर के संग में। केशी श्रमण तो जानते हैं, परंतु जो केशी श्रमण के शिष्य हैं, केशी श्रमण यदि सम्मिलित होंगे प्रभु के संग में, तो बाकी संत ऐसा नहीं है कि वो सम्मिलित नहीं होंगे, परंतु किसी भी मार्ग पर चलने से पूर्व उसे हृदय से स्वीकार करना बड़ा आवश्यक होता है। हो सकता है कि कुछ शिष्यों के मन में ये भाव रह जाए कि हमने तो अपने गुरु का अनुसरण करते हुए ही ये कार्य किया है, हम मन से इस मार्ग को स्वीकार नहीं करते। कुछ के मन में जो है ये भाव आ जाए कि हम क्यों जो है अपने शासन का परिवर्तन करें, हम भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में हैं तो हम उन्हीं की परंपरा में ही रहें, हम क्यों भगवान महावीर के शासन में जाएं। जो प्रश्न केशी श्रमण पूछ रहे हैं उनका उत्तर केशी श्रमण को ज्ञात है, क्योंकि तीर्थंकरों के ज्ञान में, तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित धर्म में कभी कोई अंतर नहीं होता। ज्ञान सबका एक समान है। केशी श्रमण जो प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं केशी श्रमण भी जानते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर वही हैं जो भगवान पार्श्वनाथ ने दिए हुए हैं, परंतु प्रश्न क्यों किए गए? इसलिए किए गए ताकि केशी श्रमण के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी संत हैं, उन्हें ये विश्वास हो जाए कि जो तीर्थंकर केवल ज्ञानी भगवान पार्श्वनाथ ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में और भगवान महावीर के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। एक ही मार्ग है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, काल के प्रभाव से कुछ नियमों में विस्तार किया गया है, कुछ नियमों का केवल इस कारण से क्योंकि केशी श्रमण जो है, उनके संत जो है, वो विश्वास कर ले कि ज्ञान वही है। आज चातुर्याम धर्म को स्वीकार किया हुआ है किन्होंने? केशी श्रमण के शिष्यों ने, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और बीच के 22 तीर्थंकरों के समय की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। इस कारण से ही नियम भले ही गिनती में 4 होते हों, लेकिन महाव्रत वो 5 ही हैं। नियमों की केवल गिनती में अंतर है, समझाने की दृष्टि से अंतर नहीं है। पंचम काल के कारण और प्रथम तीर्थंकर के समय के जो साधु साध्वी जो लोग होते हैं, उनकी बुद्धि और उनके ज्ञान को देखते हुए कुछ बातें विस्तार से कहनी पड़ती हैं, कुछ नियम विशेष बनाने पड़ते हैं, अंतर केवल इतना ही है। तो केशी श्रमण ने इसीलिए प्रश्न पूछना जो है स्वीकार किया, क्योंकि सम्मिलित किसको होना है? केशी श्रमण के संघ को भगवान महावीर के संघ में सम्मिलित होना है। इसीलिए प्रश्नकर्ता कौन है?
केशी श्रमण। देखिए कितनी विनय है केशी श्रमण में कि अपने संघ के आचार्य हैं, अपने संघ के नायक हैं, परंतु ये नहीं सोचा कि मैं यदि ऐसे प्रश्न पूछूंगा तो ये सभी मेरे शिष्य और यहाँ उपस्थित लोग क्या सोचेंगे कि क्या मुझे इनके उत्तर मालूम नहीं है। परंतु जो संत जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो अपने अभिमान को दूर रख करके जन कल्याण की भावना अपने मन में रखते हैं। तो केशी श्रमण ने प्रश्न पूछे। सबसे पहले जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जिस कारण से सब लोगों को और सब साधुओं को मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी। केशी श्रमण ने गौतम स्वामी से पूछा कि जब हम सब का लक्ष्य एक है तो हमारी साधना पद्धति में इतनी विविधता क्यों है। लक्ष्य एक है, यानी कि हमारा लक्ष्य निर्वाण का है। हम सभी नव तत्व को, 8 कर्मों को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, जिनेश्वर देव हमारे आराध्य हैं। तो फिर यहाँ पर ये अंतर क्यों आया? तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि जनमानस में, क्योंकि जो दिखाई देता है वो अंतर सबसे पहले प्रश्न खड़े करता है। तो केशी श्रमण ने यह प्रश्न किया, गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि ये अंतर जो है, ये विविधता जो है, ये समय की बदलती हुई गति का प्रभाव है। इसके पीछे मूल कारण जो है वो नियम नहीं है, अपितु समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन है। प्रथम तीर्थंकर के जो समय के लोग होते हैं वो ऋजु और जड़ होते हैं, यानी सरल होते हैं, पर उनकी बुद्धि कैसी होती है? जड़ होती है। कोई भी बात उन्हें कहनी हो तो स्पष्ट समझानी पड़ती है, परंतु वो सरल होते हैं, समझाई हुई बात को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम तीर्थंकर के समय के शासनवर्ती जितने भी लोग होते हैं वो वक्र और जड़ होते हैं, यानी बुद्धि जड़ है परंतु उसके साथ साथ वक्र भी है। कुतर्क करना, किसी भी बात का उल्लंघन करना, मध्यम मार्ग निकालना, ये उनका स्वभाव होता है। इस कारण से स्पष्ट कहा गया कि पंचयाम धर्म का पालन करना है, 5 महाव्रत रूपी धर्म का पालन करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जो चातुर्याम धर्म है, चातुर्याम धर्म में 4 महाव्रत कहे जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दोनों को एक साथ ही गिना जाता है, क्योंकि जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं होगा, जहाँ परिवार बसा होगा, गृहस्थ बसा होगा, वहाँ ममत्व और आसक्ति अपने आप आ जाएगी। परिग्रह और ब्रह्मचर्य ये कोई अलग अलग नहीं है। उस समय के लोग इतने समझदार होते थे, विवेकवान होते थे। यदि उन्हें कहा गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इसका अर्थ ये है कि परिग्रह भी नहीं रखना, परिग्रह नहीं रखना तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वियों और उस समय के जनमानस की मनोदशा के कारण, कान के प्रभाव के कारण ये नियम अलग कर दिया गया। अंतर केवल इतना ही है, परंतु मूल में कोई अंतर नहीं है। प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वियों के वस्त्र श्वेत क्यों हैं? क्योंकि बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु साध्वी जैसी अनुकूलता हो, जैसा वस्त्र मिले धारण कर सकते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि आपके वस्त्र कैसे हैं? श्वेत हैं, और हमारे यहाँ ये नियम नहीं है। तो ये अंतर क्यों है? तो गौतम स्वामी ने फरमाया कि वस्त्रों का, क्योंकि रंगों का हमारे चित्त पर प्रभाव होता है। बीच के 22 तीर्थंकरों के समय के जो लोग होते हैं उनका मनोबल इतना अधिक दृढ़ होता है कि उन पर रंगों का या इन सब चीज़ों का, कि वस्त्र मूल्यवान है कि सस्ता है, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। समय का प्रभाव है कि साधना करना सरल है। परंतु प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में परिस्थितियां और समय ऐसा होता है कि व्यक्ति का चित्त इतना दृढ़ नहीं है, मनोबल इतना दृढ़ नहीं है कि वो इन सब बातों का उसके मन पर प्रभाव न पड़े। आज यदि कोई व्यक्ति जरा सा मूल्यवान वस्त्र पहन ले, उसके मन में सीधा क्या भाव आता है? कहाँ ध्यान रहता है? कपड़ों पर ही ध्यान रहता है। आज आपने एक महंगी घड़ी पहन ली,
आपका ध्यान न जाने कितनी बार, आप गिन भी नहीं सकते, आपका ध्यान किस पर जाएगा? उस घड़ी पर जाएगा। आपने एक अंगूठी पहन ली, बड़ी महंगी है, आपका ध्यान बार बार बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। यही कारण है कि जब सामायिक के लिए कहा जाता है तो विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है, हालांकि सामायिक का संबंध मन से है, मन के भावों से है, परंतु फिर भी क्या कहा जाता है कि आप सामायिक कैसे वस्त्रों में कीजिए? सादे वस्त्रों में कीजिए। क्योंकि यदि आप महंगे वस्त्र पहन करके, कीमती वस्त्र पहन करके, बहुत ज्यादा कोई खूबसूरत वस्त्र पहन करके आप सामायिक कर रहे हैं, तो चाहे ना चाहे आपका ध्यान बार बार उनकी ओर जाएगा ही जाएगा। तो वस्त्रों का रंग, वस्त्रों का इतना महत्व हमारे जीवन में है। जब हम सादे वस्त्र पहनते हैं तो हमारा चित्त जो है बार बार भटकता नहीं है। यही कारण है कि साधना में श्वेत रंग के वस्त्रों का बड़ा अधिक महत्व है। तो साधना सुगमता से हो सके इस पंचम काल में, साधना में विशेष बाधाएं ना आए, क्योंकि चित्त पहले ही डामाडोल होने की संभावनाएं ज्यादा है, ऊपर से हमने और रास्ते इस प्रकार के खोल दिए। तो इस प्रकार से, इस कारण से जो है ये नियम बनाया गया, अन्यथा कोई अंतर ऐसा नहीं कि जो श्वेत वस्त्र पहन रहे हैं प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु वो अति विशिष्ट हैं और बीच के 22 तीर्थंकरों की साधना में दोष है, ऐसा कोई भी भाव नहीं है, बल्कि ये तो समय का प्रभाव है। समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित जो है किया गया है। फिर केशरी श्रमण ने प्रश्न पूछे, क्योंकि ये शंकाएं तो दूर हो गई, अब ये भाव नहीं रहा किसी के मन में कि वस्त्रों के रंग में अंतर आने से कोई बड़ा या छोटा हो गया, या महाव्रतों की गिनती में अंतर आने से कोई बड़ा या छोटा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो केशरी श्रमण ने फिर अनेकों प्रकार के और भी प्रश्न किए कि आपके यहाँ पर आप अनेकों शत्रुओं के बीच में खड़े हो, आप उन्हें कैसे जीतते हो? तो गौतम स्वामी कहते हैं कि पहले मैंने एक को जीता, एक को जीतने से मैंने 5 को जीत लिया, 5 को जीतने से मैंने 10 को जीत लिया। कौन है ये एक शत्रु, 5 शत्रु और 10 शत्रु? तो गौतम स्वामी फरमाते हैं कि आत्मा सबसे पहला जो है अपना शत्रु है। मैंने पहले मन को जीता, फिर मैंने 5 इंद्रियों को जीता, 4 कषायों को जीता, ऐसे करके मैंने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। संसार में लोग बंधे हुए हैं, पाश से बंधे हुए हैं, परंतु आप मुझे मुक्त नजर आते हो, आप कैसे मुक्त हुए? तो गौतम स्वामी ने कहा कि मैंने उन सब बंधनों को काट दिया है। कौन से बंधन हैं? क्योंकि देखने में तो कोई बंधनों में गौतम स्वामी बंधे नहीं हुए, परंतु ये बंधन देखने में नहीं है, ये द्रव्य बंधन नहीं है, ये भाव बंधन है। तो केशरी श्रमण ने पूछा वो बंधन कौन से हैं? वो बंधन राग और द्वेष के बंधन है। राग और इन द्वेष के बंधनों को मैंने धर्म, नीति और आचार के अनुसार काट दिया है। अनेकों प्रकार के कषाय से संबंधित, राग द्वेष से संबंधित अनेकों प्रकार के प्रश्न किए, कुमार्ग और सन्मार्ग से संबंधित प्रश्न किए केशरी श्रमण ने। गौतम स्वामी ने सभी के उत्तर दिए। तो केशरी श्रमण ने फिर प्रश्न किया, हे महामुने, मैं देख रहा हूं कि महान जल प्रवाह में लोग डूब रहे हैं, परंतु आप नहीं डूबते हुए दिखाई दे रहे। आपको तो शरण मिली हुई है, आप कृपा करके बताइए कि आपने कैसे ये शरण ली, आप कैसे इस भव सागर में डूब नहीं रहे? गौतम स्वामी ने कहा कि इस विशाल सागर के बीच में एक महाद्वीप है, मैंने उस महाद्वीप की शरण ले ली और उसकी शरण लेने से अब जल की लहरों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। महामुने, वो कौन सा महाद्वीप है? वो महाद्वीप कोई और नहीं, तीर्थंकर प्रभु महावीर है। तीर्थंकर प्रभु महावीर के शासन में मैंने शरण ली है और इस कारण से अब संसार की ये लहरें जो है, भव सागर की लहरें मुझे प्रताड़ित नहीं कर रही। नौका जो है समुद्र में डगमगा रही है सभी की, मैं देख रहा हूँ, परंतु आपकी नौका तो बड़ी सुरक्षित है, आपकी नौका नहीं डगमगा रही।
केशी श्रवण गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नौका छिद्र युक्त होती है वो नौका डगमगाती है, जिस नौका में छिद्र नहीं वो नौका सुरक्षित रहती है। मेरी नौका में कोई छिद्र नहीं है, मैंने छिद्र नहीं आने दिया। केशी श्रवण पूछते हैं वो कौन सी नौका है, आप हमें भी बताइए। केशी श्रवण गौतम स्वामी कहते हैं कि वो नौका कोई और नहीं है, वो नौका हमारा शरीर है। शरीर ही वो नौका है। शरीर माहु नागति जीवो उच्चई नावियो, ये शरीर नौका है, ये जीव जो है इसका नाविक है। और यदि नाविक समझदारी से अपनी नौका को चलाए तो वो एक दिन समुद्र से पार हो जाता है, जिसे जम तरंती महेशिनो, जिसे महर्षि यानी महान ऋषि महान संत ही पार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये पार करना संभव नहीं है। केशी श्रवण ने अब अपने इस चर्चा के इस वार्ता के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए केशी श्रवण ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। अंधकार छाने का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान जो है नहीं है। तीर्थंकर जो है वो जान चुके हैं और केशी श्रवण ये जानते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के, क्योंकि एक तीर्थंकर के जाने के पश्चात में धीरे 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 धर्म का क्या होता है? ह्रास होता है। जो धर्म जो ज्ञान तीर्थंकर के समय में होता है, धीरे धीरे समय के प्रभाव से उसमें कमी आने लग जाती है। तो जिस समय केशी श्रवण ये कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि भगवान पार्श्वनाथ की शासन काल में अब ज्ञान की क्या हो गई है? बहुत कमी हो गई है। अब वो बात नहीं रही है। तो केशी श्रवण कहते हैं कि चारों ओर अंधकार है और भयानक उस अंधकार में जीव भटक रहे हैं। संपूर्ण लोक में कौन प्रकाश करेगा? अब कौन जो है चारों ओर प्रकाश फैलाएगा? तो केशी श्रवण के भावों को समझ गए गौतम स्वामी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, संपूर्ण जगत में प्रकाश करने वाला निर्मल सूर्य उदित हो चुका है। यानी कि जिस अंधकार की आप बात कर रहे हैं वो अंधकार तो दूर हो गया है। कौन सा सूर्य है वो? जिनका संसार क्षीण हो गया, जो सर्वज्ञ है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु महावीर 24वें तीर्थंकर के रूप में शासन की तीर्थ की स्थापना कर चुके हैं। तो वर्तमान में हमें अंधकार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। केशी श्रवण कहते हैं कि आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। आप किस स्थान को ऐसा मानते हो जहाँ सब दुखों का अंत हो जाता है, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ केवल सुख ही सुख है, जहाँ ना शारीरिक पीड़ा है ना मानसिक पीड़ा है, ऐसा कौन सा स्थान है? गौतम स्वामी कहते हैं स्थान तो है परंतु वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है, हर प्राणी के लिए संभव नहीं है। कौन सा स्थान है वो? केशी श्रवण के ऐसा पूछने पर गौतम स्वामी ने फरमाया वो स्थान है निर्वाण, मुक्ति, सिद्धशिला। जिस स्थान को केवल महर्षि ही प्राप्त कर सकते हैं वो क्षेम है, शिव है, अनाबाध है, भव सागर का अंत करने वाले मुनि, जिसे प्राप्त करके शोक से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वो स्थान है। केशी श्रवण ने गौतम स्वामी को हाथ जोड़े, सिर झुकाया, वंदन नमस्कार किया। आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है। अब केशी श्रवण ने अपने जितने भी शिष्य वहाँ पर थे सबकी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। ये प्रश्न केशी श्रवण को भी ज्ञात है इनके उत्तर, परंतु अपने शिष्यों के मन में ये विश्वास बैठाना है कि भगवान महावीर का धर्म जो है, भगवान महावीर का जो शासन है वो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के शासन से भिन्न नहीं है। समय की मांग है कि हम भी क्या करें, अब भगवान महावीर के शासन में सम्मिलित हो जाए। सबकी शंकाओं का समाधान हुआ। प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट सुखावह पंच महाव्रत रूप धर्म के मार्ग में अपने शिष्य समुदाय के साथ में केशी श्रवण प्रविष्ट हुए। उस तिलक उद्यान में केशी और गौतम दोनों का
का जो सतत समागम हुआ उसमें श्रुत और शील का उत्कर्ष, महान तत्वों के अर्थों का निश्चय हुआ। अंत में सभी लोग, समग्र सभा धर्म चर्चा से संतुष्ट हुई और सन्मार्ग में समुपस्थित केशी श्रवण और गौतम स्वामी की सभी ने स्तुति की और सब अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। केशी श्रवण अपने शिष्यों के साथ में भगवान महावीर के संग में सम्मिलित हुए। एक संघ से दूसरे संघ में जाने की, सत्य को स्वीकार करने की, सत्य को अपनाने की ये अति महत्वपूर्ण घटना जो है, जिसका वर्णन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में 23वें अध्ययन में किया गया है। यह अध्ययन हमें शिक्षा देता है कि यदि मार्ग सही हो और ज्ञान उचित हो तो उसे स्वीकार करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अपितु ज्ञानी वही है जो समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करता है, स्वयं को, सत्य को स्वीकार करता है। तो केशी श्रवण की भांति ही हम भी इतने विनयवान बने कि सत्य को स्वीकार करने वाले बने, सत्य को